गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही मेरी? हेलो, यस आवाज सर, आ आ रही है? गई आ गई सर, आ गई। सही साफ आ रही है? जी सर, जी सर। ठीक ठीक। यस सर। यस ठीक सर, है। कल से साफ है सर। सही आ रही है सर। तबीयत कैसी है अब आपकी? तबीयत कैसी है? तबियत सर कल से आराम है, आज सर भारी सा है थोड़ा आज सर। चलो चलो कल चलो। से कल से आराम है सर। तो भैया नमस्ते, भानु बोल रहा हूँ भैया। हाँ भानु बताओ भैया। भैया वो अशोक सर की अब क्लास किस समय है? भाई यार पूछना पड़ेगा ये तो मुझे एक बार। असल में अशोक सर ने भैया मुझे बस बिल्कुल आज 10:15 10:30 बजे ही बताया था कि उनकी क्लास वगैरह है। हाँ, तो अगली क्लास का मुझे पता नहीं उनका किस समय है, और फोन उनका भी मिला नहीं। चलो मैं दोबारा उनके फोन पे नहीं मिला रहा हूँ। 12 बजे से तो पवन सर की क्लास है ना? हेलो। हाँ, 12 बजे से पवन सर का लेक्चर है, 11:50 से। ग्यारह हाँ, पचास से भैया। ठीक 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 है। चलो, मैं पता कर लूंगा, मैं ले लूँ क्लास अब। हाँ, ठीक है भैया, ठीक ठीक, ठीक। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। अच्छा, तो वतन आज हम जो बात करेंगे वो हाइपोथेसिस पे करेंगे। ठीक। ठीक। जी सर। दिखाई दे रहा मेरा चेहरा? यस सर, साफ 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 है सर, फोटो आ रही है सर, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। तो इसमें सबसे पहली बात यही है कि हम जितना अच्छा कोई शोध करना चाहेंगे तो उसके यस लिए सर। हमें परिकल्पना भी इतनी अच्छी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो शोध होगा, जो हमारी रिसर्च होगी, वो हाइपोथेसिस के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी, उसी पर ही जो हम कल्पना करेंगे उसी पर ही हमारी सारी थीसिस का आधार होगा। उसी को हमें सिद्ध करना है, उसी को हमें राइट या यस या नो करना। ठीक है, उसी के आधार पर हम जी अपनी रिसर्च को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, अगर भाई जी सबसे पहली बात यही है इसमें कि एक बार जब समस्या हम अपना टॉपिक तैयार कर लेते हैं, समस्या कथन का चयन हो जाता है, तो जी उसका जब निर्माण हो जाता है, भाई हमने अपने एक टॉपिक बना लिया कोई एक तरीके से, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि हमारी समस्या कथन तो ये हो गया, हम एक कल्पना उसके करेंगे कि ये मतलब किस दिशा में ये कार्य होगा, मतलब इसका परिणाम क्या होगा, तो हम वो अपने मन में सोच लेते हैं। ठीक। तो इस प्रकार अगर हम कहें कि परिकल्पना क्या है। सर, एक बार सर हाँ हाँ, सर एक बार रिपीट कर दीजिए, आवाज कटी थी सर, एक बार सर रिपीट कर ठीक दीजिए आप ठीक सर ठीक। एक बार। मैं ये जी कह सर। रहा, एक बार समस्या के परिभाषित होने के बाद परिकल्पना का निर्माण और जांच दूसरा महत्वपूर्ण चरण है रिसर्च का। ठीक जी सर। जी है ना? सर। समझ में आया कि यस सर। भाई जब हम इसे अपना टॉपिक तैयार कर लेते हैं, तो फिर हम उसके बाद में जो दूसरा चरण होगा, उस परिकल्पना का निर्माण होगा और फिर उसकी जांच होगी। ठीक है। अच्छा सर। अगर हम देखें तो परिकल्पना का जो अर्थ है ये जी है, सर। जो हम मतलब व्यक्ति उस रिजल्ट के पहले में पूर्व चिंतन कर लेता है जिस पर वो कार्य कर रहा है। ठीक है, जी सर। जिस समस्या को लेकर वो कार्य कर रहा है उस पर वो पूर्व में ये चिंतन कर लेता है कि ये इसका निष्कर्ष ये निकल के आएगा। ठीक है, जी तो सर। जी इसका सर। अर्थ के रूप में हम देखें, और बात ये भी है कि परिकल्पना इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, इसके अभाव में अनुसंधान हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी उद्देश्य के लिए कोई काम किया जाता है। जी सर। ठीक है, और उद्देश्य अगर हम नहीं लेकर चलेंगे, परिकल्पना जब हमने सोच ली कि हाँ ये होगा, तो हमारा एक उद्देश्य हो गया नहीं कि उसको सही करना है गलत करना। ठीक है, जी सर। उसको सिद्ध करना है ना, बिल्कुल। अगर जो हमने कह दिया कि इसका मतलब ये है कि मैं किसी चीज विषय को लेकर कार्य कर रहा हूँ तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं सामाजिक न्याय पे कार्य कर रहा हूँ तो मैं सामाजिक न्याय सबके लिए वितरित नीचे स्तर तक कर रहा हूँ, तो या मेरी कल्पना हो गई। ठीक है, मैं इसे ही तो सिद्ध करूंगा, या फिर या भारत सरकार की कोई नीति है, अब वो ऊपर से लेकर नीचे नीचे तक, जो नीचा सबसे निचला तबका है, उस तक उन योजनाओं का लाभ होता है। ठीक। जी सर।
यस सर। तो उसी उसी को मुझे सिद्ध करना कि उस योजना का सबसे नीचे स्तर तक लाभ प्राप्त होता है। जी। ठीक है। और यस अगर सर। यही बात है कि अगर वो मेरी सिद्ध हो गई हाँ होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो वो निगेटिव हो जाता है और वो पॉजिटिव हो जाता है, पर परिकल्पना के बिना काम नहीं चलता। जी ठीक। सर। जी सर। अब भाई जैसे जैसे हम इसके लिए सोचते हैं किसी भी समस्या के बारे में या अपना टॉपिक तैयार कर लेते हैं, तो सोशल साइंस में ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो प्योर साइंस है उसमें तो बहुत से प्रयोगों का पता रहता है कि ये जी करेंगे सर। तो ये हो जाएगा। रिजल्ट इसमें हमें सेम। सोच के ही चलना पड़ता है। इसमें हमें जी। अपना एक चिंतन तैयार करते हैं पहले ही, तो उसी के आधार पर हम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब जी सर। एक परिभाषा लिखो। जी। जी सर। गुड्डे और हार्ट के अनुसार अच्छा सर। ये कहते एक उपकल्पना यह बताती है कि हमें किस ओर अध्ययन करना है। एक उपकल्पना यह बताती है कि हमें किस ओर अध्ययन करना है। यस सर। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि हाइपोथेसिस के जब हम बनाते हैं तो हमारा अध्ययन भी उसी पर ही होगा। ठीक है। जी। तो जी एक सर। दायरा बन जाएगा कि हम किस ओर अध्ययन करेंगे, किस अगर हमने कोई परिकल्पना हाइपोथेसिस बनाई तो हम उसी को ही सिद्ध करने को पूरे रिसर्च उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है। जी। जी सर। इनकी पुस्तक का नाम है मेथड्स इन सोशल रिसर्च। ठीक है। अच्छा सर। हाँ, ये इंग्लिश में कभी देख लेना तो उस पे मिल जाए, गूगल गूगल करके देख लेना एक आध बार। इसे जी सर। मैंने काफी कुछ काम किया इस पे, सोशल ठीक। रिसर्च पे। ठीक है। अ- अच्छा सर। अब इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार अच्छा सर। हाइपोथेसिस एक विचार, दशा या सिद्धांत होती है सर एक विचार। दशा या सिद्धांत होती है जो कि मूलतः नहीं जो कि संभवतः बिना किसी विश्वास के मान ली जाती है। जो कि संभवतः सम, बिना किसी विश्वास के मान ली जाती है, जिससे कि उससे तार्किक परिणाम निकाले जा सके, जिससे कि उससे तार्किक परिणाम निकाले जा सके और ज्ञात या निर्धारित किया जाए। कहाँ तक लिखा? सर जिससे कि तार्किक परिणाम मतलब उससे तार्किक परिणाम निकाले जा सके। निकाले जा सके और ज्ञात या निर्धारित किए जाने वाले तत्वों की सहायता से, ज्ञात या निर्धारित किए जाने वाले तत्वों की सहायता से इस विचार की सत्यता की जांच की जा सके। विचार की सत्यता की जांच की जा सके। सर क्या था सर एक बार बताओ सर ज्ञात। और सर ज्ञात के बाद सर एक बार बता दीजिए ज्ञात या सर। निर्धारित किए जाने वाले, ज्ञात या निर्धारित किए जाने वाले जी सर। जी सर। तत्वों की सहायता से जी सर। इस विचार की
इस विचार की सत्यता की जांच की जा सके। जी सर, जी सर। ठीक है। अब अगर हम इसमें देखेंगे, भाई हमने एक विचार बनाया, ठीक है, कल्पना के लिए अपनी कल्पना बनाई, मतलब एक विचार मन में आया, जी अपने सर, जी। जो हमारी समस्या कथन है उसके अनुसार कि ये हमारा एक विचार है, जो हमारी अब कल्पना है कि ये होगा। ठीक है। फिर उसी के इर्द गिर्द हम मतलब उसके जो आसपास के सिद्धांत होंगे, हम उनके आधार पर उसकी दशा निर्धारित करेंगे कि उसमें है क्या। ठीक। उसको जी, देखते हुए फिर हम कहेंगे कि जो हमने मतलब बनाया पहले, उसे एकदम मान लिया जाए, एक बिना किसी तरह के आधार पर कि हमने हमारा जैसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक दर्शन में सामाजिक न्याय की अवधारणा, ये हमारा समस्या कथन हो गया। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया। ठीक। जी, तो जी सर। इसमें सीधा सीधा हमने अपना एक विचार लेकर आए और हमने एक कल्पना दी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक दर्शन में सामाजिक न्याय था। ठीक। जी तो सर, जी सर। या सामाजिक न्याय है, ठीक, या था, मतलब है या था में दोनों में यही होगा कि हमने एक कल्पना तैयार अपने टॉपिक से समस्या कथन को लेते हुए देखते हुए हमने अपनी एक वो हाइपोथेसिस तैयार कर ली। ठीक। इसमें हमने मान लिया बिन किसी इसमें तर्क दिए कि ये नहीं, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अब जो इसमें आगे प्रक्रिया चलेगी, सर ठीक, मतलब इसमें तथ्य तो देने पड़ेंगे ना सर? सुन, जैसे। यही तो जी। यही तो यही तो रिसर्च का काम है। हमने जी अपनी सर। कल्पना मान ली। अब माननी पड़ी। हम जी सर। क्योंकि बिन माने हम किसी चीज की हमारा कोई रास्ता तय नहीं हो सकता। ठीक। जी, कि जी सर। हम ये मानेंगे कि इस पर्वत के परली तरफ झील है, दिखाई हमें दे नहीं रहा बीच में कुछ भी, जी और सर। हमें कुछ नहीं पता कि हमने तो अपना एक विचार रखा कि हाँ, इस पर्वत के परली तरफ झील है। ठीक। ठीक है, हमने ठीक। ये मान के चले, हमने वो विभिन्न घटनाओं को देखते हुए, कुछ गिरते हुए, पड़ते हुए, लड़ते हुए हम पर्वत पार करा। जब हम पर्वत पार करेंगे, जब अगर वहां झील हुई, तो हमारा ही जो विचार था, जो हमारी हाइपोथेसिस थी, वो सत्य है। ठीक। जी। और यस सर। उसके जो हमारे बीच की कठिनाई आई, हम जो जिन चीजों से हम लड़ते हुए गए, या जिन चीजों को हमने अपने उसमें शामिल किया, वे सब चीजें उसके वृत्तांत में आ जाएंगी। ठीक। वह हमने फिर वह हमारी एक खोज कहलाई जाएगी कि हमने इस पर्वत को पार कर कर एक झील की खोज की। ठीक। और जी सर। हमारी कल्पना ऐसा भी हो सकता है कि हम सब कुछ करें और हमने ये मान ही रखा कि उधर झील है, वो हमारी परिकल्पना तैयार है, और हम उधर गए, वहां झील मिली नहीं। जी वहां सर। पता चला कि वहां तो नदी बह रही है, वह झील तो घिरी हुई होती है, पानी स्थिर होता है। ठीक। और नदी तो यस। चलता हुआ पानी, या फिर वहां कुछ भी नहीं है, वहां खंडर मतलब पहाड़ यही मिले, पत्थर ही मिले। ठीक। तो उस इस चीज को सिद्ध करना ही, जो हमने कहा कि इस पर्वत के परली तरफ झील है, इस चीज को सिद्ध करने में जितना हमारा काम होगा, वो ही रिसर्च है कि हाँ, वहाँ झील है या नहीं है। ठीक। जी सर। सोशल साइंस में ये जो हम अपनी बनाते हैं, तो हम इसमें यही करते हैं कि जो हमारी समस्या कथन बना, तो हमने तुरंत एक अपनी एक नहीं परिकल्पना, एक नहीं होती, कई परिकल्पना तैयार की जाती है, जो करते हैं, जो हमारा समस्या कथन है उससे संबंधित हम 4 या 5 जी सर। जी। परिकल्पना तक तैयार करते हैं। जी ठीक है। सर। जी सर। जैसे मैं अभी डॉक्टर अंबेडकर जी वाला उदाहरण दिया था, तो उसमें हम एक तो ये है कि उसके राजनीतिक दर्शन में सामाजिक न्याय है। ठीक। दूसरा हम ये कह देंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए अपना पूरे जीवन कार्य किया। भाई, ये भी इसी की परिकल्पना में आ जाएगा। फिर यस हम सर। एक और बना लेंगे, इसी ऐसे संबंधित एक और बना लेंगे, कम से कम 3 या 4 या 5 परिकल्पना अगर हम तैयार करेंगे, तो उन 3 या 4 5 परिकल्पना को सिद्ध करना ही पूरी रिसर्च का काम होगा। ठीक। अगर उसमें जी। से हम
हमारी 2 सही निकली, 3 सही निकली या 5 सही निकली तो हम हमारा रिसर्च पूरा हो गया। और ऐसा भी होता है कि हमारी नेगेटिव आ जाए परिकल्पना, जिनका यस जो जो हम लेकर चले कि हम समाज के हर स्तर तक सामाजिक न्याय दे पा रहे हैं या नहीं, और पता चला कि हमने अपने हाइपोथेसिस बनाई कि हम भारतीय शासन व्यवस्था या भारतीय व्यवस्था समाज के हर स्तर के नीचे से नीचे व्यक्ति को, जो अंतिम व्यक्ति है, उसको भी सामाजिक न्याय दे रहा है। ठीक, ये हमने अपनी कल्पना बना ली। तो अगर हम उस पर फिर कार्य किया, पता चला कि ये तो पहुंच ही नहीं रहा वहां तक, ये तो जाके रुक गया कहीं पे। जो जानकार थे उन्होंने अपने से नीचे उसको जाने ही नहीं दिया, तो वो हमारी फिर निगेटिव हो जाएगी। नहीं पर वो सबसे अच्छा शोध माना जाता है, वह सबसे अच्छी रिसर्च होती है जो निगेटिव, हमारी परिकल्पना निगेटिव हो जाए। ठीक, क्योंकि जी उसमें ये है कि कम से कम जो हम पॉजिटिव, जो मतलब हम अपने परिकल्पना के अनुसार ही हमारे परिणाम आ रहे हैं, तो उसमें हम ये भी सोचते हैं कि क्या पता इस व्यक्ति ने इतना कार्य ना किया हो इसका, इस समस्या पे, और परिणाम जो परिकल्पना बनाई थी उनके अनुसार घुमा के वहीं ले आए। और अगर नेगेटिव परिकल्पना रह गई तो उसमें तो 100% ये होगा कि ये प्योर रिसर्च है, इसने पूरे फैक्टों पे काम किया है, इसने जाके अंदर सब चीजें देखी है, अच्छा सर्वे किया है, अच्छी परिदर्श लेकर आया, अच्छा सैंपलिंग मेथड अपनाया, मतलब रिसर्च के जितने स्टेप हैं उसने अच्छे तरीके से किए। यस सर। और इसी कारण इसकी जो हाइपोथेसिस थी वे निगेटिव रह गई, उनके अनुसार इसका परिणाम नहीं आया। पर यस हम सर। काम करेंगे फिर भी उसी के आधार पर ही। जी सर जी सर। ठीक है, जी सर तो जी सर। ये ये हो गया। यस तो सर। पूरी परिभाषा तो नहीं समझाई मैंने, यहाँ तक ही समझाया आपको। 10 सिद्धांत संभव तक बिना किसी विश्वास के मान ली जाती है। ठीक है, जी सर जी सर। अब इसने कहा कि जिससे कि उससे तार्किक परिणाम निकल सके। अब क्या होगा, जो हमने मान लिया, यस सर यस सर। ये तो लिख चुका ना तू पहले। ये सर, ये तो लिख चुका सर मैं। जो हमने मान लिया, अब मान तो लिया ही हमने, पर अब यस सर। हमें उसके आधार पर काम करना है, उसमें तत्वों का अ, अच्छे तरीके से विश्लेषण करना है, जो मेथड है रिसर्च के वो सब अप्लाई करने हैं। हेलो, यस सर, आ रही है सर आवाज, आ रही है सर आवाज। जो मेथड है वे सब अप्लाई करने हैं, जितने फैक्ट है उनको लेकर आना है, जितनी थ्योरी है उसको लगाना है। ठीक है, अच्छे तरीके से जो उनसे चीजें मतलब जो फैक्ट इकट्ठे किए, जो उनकी सैंपलिंग अच्छी करी, इस, इसमें मतलब पूरी ही इस परिभाषा में पूरी परिकल्पना के जो जितने आधार है वे सारे आ रहे हैं। ठीक है, आखिरी में उन्हीं परिकल्पना के आधार पर जो हमने सोचा था उसी के अनुरूप हम अच्छे परिणाम लेकर आएंगे, परंतु उस कल्पना पे ही, उसी हाइपोथेसिस पे ही हमारे शोध के विश्लेषण और फैक्ट सब कुछ अच्छी तरीके से जांचे जाएंगे। ठीक है, आवाज आ रही है? हेलो, ठीक सर। आवाज कट रही तुम्हारी में। हेलो सर। हेलो, यस आ रही है सर आवाज, अब क्या आ गई? आ रही है बीच सर। बीच में कट जाती है। जी सर, शायद कनेक्शन, अब स्पीड तो आ रही है सर। चलो चलो, कोई बात नहीं। जी सर। अब हम देखेंगे कि एक परिभाषा और लिख लो आप जी सर। बोगार्ड्स के अनुसार। यस सर। हाइपोथेसिस को परिभाषित, हाइपोथेसिस को परीक्षित किए जाने वाले विचार कहते हैं। परीक्षित। हाँ, जी सर। इसका मतलब ये है कि जो हम कल्पना या परिकल्पना कर लेते हैं पर उस वही विचार हाइपोथेसिस है। मतलब ये
उसी में दोनों चीज बता रहा कि जो हमने सोच लिया वही हम देख समस्या कथन के अनुसार, ये नहीं कि हमारी जो वो है, जो हमने टॉपिक, जो हमने शोध का क्षेत्र देखा जहाँ हमें समस्या लगी, हमने वो उसके अनुसार तो अपना समस्या कथन बनाया, तो हम जी उसी के अनुसार परिकल्पना सोचेंगे। ये नहीं कि हमने क्षेत्र तो लिया उसका राजनीतिक विचार का किसी का और सोचने लगे जाके आर्थिक विचार पे। यस यस सर। ठीक है, जो हमारा है उसका उसकी प्रयास करते हैं, मतलब जो टॉपिक है उसके अनुसार ही हमने कोई विचार अपना रखा, मतलब परिकल्पना के लिए। ठीक ठीक, ठीक। जी सर जी सर। अब एक और लिख लो आप। जी सर। सर एक बार ये वाली कर दें सर, एक बार वाली ये वाली रिपीट कर दो बस सर, एक बार लिख ये तो ली सर, एक बार रिपीट कर दो सर, गोगार्ड्स की सर आपने बताई थी, एक बार सर सर। बोगार्ट्स की है, चलो इसको आप ये लिखो, यहां से लिखो हाइपोथेसिस को परीक्षित किए जाने वाले विचार कह सकते हैं। यस सर। अब एक तो उसने दी थी परिभाषा, ये लिखवाई थी मैंने आपको, गुड और हार्ट की। यस सर, एक हाँ ये यस सर लिखवाई थी। हाँ, तो इसमें एक एक और ये गुड्स और स्टेकस एक अपनी वो दे रहे हैं डेफिनेशन। यस सर। ये कहते हैं परिकल्पना एक अनुमान है, परिकल्पना एक अनुमान है यस सर। जिसे अंतिम या अस्थायी रूप से, जिसे अंतिम या अस्थायी रूप से किसी निरीक्षक तत्व अथवा दशाओं की व्याख्या हेतु स्वीकार किया गया है। सर अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से किसी निरीक्षक निरीक्षक किसी निरीक्षक तथ्य निरीक्षक। तथ्य जी सर। अथवा दशाओं की व्याख्या हेतु, सर अथवा के बाद सर क्या है सर ये, अथवा के दशाओं बाद दशाओं। की व्याख्या हेतु स्वीकार किया गया। एवं जिसके अन्वेषण को आगे पथ प्रदर्शन प्राप्त होता हो, एवं जिसके अन्वेषण को आगे पथ प्रदर्शन प्राप्त होता हो। सर अन्वेषण को, आगे पद प्रदर्शन प्राप्त होता हो, आ, अ, आगे पथ प्रदर्शन प्राप्त होता हो। ठीक है, तो इसमें परिकल्पना इन्होंने भी एक वही अनुमान ही बताया है कि हमने मान लिया। ठीक, जी सर। और उसी का आधार पर हम अंतिम या स्थायी रूप से निरीक्षक तथा दशाओं की व्याख्या हेतु जो हमारे चीजें है, जो हमने मानिए भाई ये अनुमान होगा हमारा, उसी को अंतिम यस उसी सर। को अंतिम रूप से हम उसका ही निरीक्षण करेंगे, उसी दिशा में बढ़ते हुए, उसी की दशा में बढ़ते हुए उसको हम स्वीकार करेंगे, और जो तत्व आएंगे उनसे उसका अच्छे तरीके से निरीक्षण परीक्षण करेंगे। ठीक है, ठीक ठीक। जी सर जी सर। ये इसका मतलब था। ठीक है, तो तीन जी चार सर। परिभाषा हो गई आपकी। यस सर। तो अब परिकल्पना के जो मतलब बनाएंगे कैसे। ठीक, स्रोत क्या है परिकल्पना के। ठीक है, अच्छा सर। तो आप
परिकल्पना के स्रोत जो है उस पे बात करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट है। नंबर एक, समस्या से संबंधित पुस्तकें। ठीक, समस्या से संबंधित पुस्तकें। यस सर। तो हम जब अपनी परिकल्पना बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, तो जो Yes, हमारा टॉपिक है, ठीक है, जो हमारा समस्या कथन है, जो रिसर्च ऑफ प्रॉब्लम है, तो हम उससे संबंधित जो पहले पुस्तकें है उस समस्या से संबंधित, या पहले शोध है उस समस्या से संबंधित, उन सब चीजों को देखेंगे। ठीक, उन्हें देखने के बाद में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि अगर हमारा ये कथन है तो हम इसके अनुसार अपनी ये कल्पना कर सकते हैं, या हम इस कल्पना को लेकर यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे हमें आसानी हो जाएगी अपनी परिकल्पना बनाने में, क्योंकि उसमें पहले सब चीजें हमने जो समस्या से संबंधित पुस्तकें है, जो ज्ञान है, उसको हम ले तो आएंगे, वो हमें उन चीजों को पढ़ लेंगे, पहले जान लेंगे, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे कि हाँ, इसका मतलब ये निकल कर आता है। ठीक है, yes sir, yes, तो सबसे पहला स्रोत तो हमने यही इसका माना है। दूसरी चीज है संस्कृति, कल्चर। yes sir, क्योंकि किसी भी कल्पना की जननी संस्कृति होती है। अच्छा sir, किसी भी समस्या की हेलो, हेलो, किसी भी आवाज, यस सर, आ रही आवाज? यस, बीच में एक बार हो जाता है, जो कट से जाते फिर आ जाती है एकदम। क्योंकि किसी भी कल्पना की जो जननी होती है संस्कृति इसलिए होती है कि इतना बड़ा विश्व है, अलग अलग देश है, अलग अलग समाज है, ठीक है, और समस्याएं एक जैसी हो सकती है, पर वहाँ की संस्कृति के अनुसार हम उसको अलग तरीके से सोच सकते हैं। ठीक, तो यस सर, संस्कृति इसलिए जो हमारे सामाजिक विज्ञान में, तो सामाजिक विज्ञान में संस्कृति का सीधा सीधा रोल है। ठीक, यस सर, यस सर, भाई जैसी कल्चर में हम रहेंगे ऐसे ही तो सोचेंगे, उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे। भाई अगर हमारी संस्कृति ये है, खुला समाज है, तो हम बिल्कुल निडर होकर चले जाएंगे। और कहीं समाज ऐसा है कि नहीं भाई, अगर बिन बुरके भी, मुंह ढके भी बाहर निकल गए तो सिर कलम कर देंगे, तो वहां कैसे करेंगे विचार। ठीक, यस, जैसा यस हमारा देश है यहाँ मिली जुली सी है, जैसा पश्चिम के देश है वहाँ खुली संस्कृति है, वहाँ कुछ कहीं जाओ और कैसे करो। ठीक, यस सर, अरे तो कुछ इस्लामिक देशों में तो बहुत सी चीजें ऐसी है कि हम धर्म के नाम पे नहीं बोल सकते, हम उसके नाम पे नहीं बोल सकते। तो जो जहाँ की जैसी संस्कृति है वो उसी के हिसाब से अपना विचार करेगा। हमने समस्या का खत्म भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, हमने पुस्तकें भी देख ली, किताबें भी देख ली, हमने उस पर जो पहला अध्ययन हुआ है वो भी देख लिया, पर यस, हम अब उस समस्या से मतलब उस कल्पना को इस प्रकार से तैयार करेंगे कि जो वहाँ की संस्कृति है उसके आधार पर हम उस पर कार्य कर सके, क्योंकि उससे बाहर जाके हम कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, जी सर, जी सर, यस सर, शोध साहित्य का अध्ययन एवं समीक्षा की परिकल्पना का जन्म दे सकती है। इसमें भी यही है कि जो मैं पहले वाली बता रहा था, पर उसमें तो हम वो जो भी इर्द गिर्द की जितनी चीजें आ सकती थी वे आती थी। इसमें ये है कि जो पहले इस पर कार्य हो चुका, सीधी सीधी बात है, जो रिसर्च हो चुका, उसकी समीक्षा करने के बाद भी हम किसी परिकल्पना को बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर, फिर चौथा पॉइंट है विशेषज्ञों से सलाह लेना, जी विचार सर, विमर्श करना। ठीक, तो इसमें ये है कि जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ है, मतलब जो हम जिस समस्या को फाउंड आउट कर रहे हैं उस समस्या पे जो पहले कार्य कर चुके हैं, जो जो मतलब उस समस्या को पूर्ण रूप से जानते हो। यस सर, भैया 5-10 मिनट बाद आ जाना, मेरी क्लास है, मैं अभी पूरी कर दूंगा। हाँ,
तो जो मतलब विषय विशेषज्ञ है उनसे विचार विमर्श करना कि मेरे रिसर्च का टॉपिक या मेरा जो मतलब कुछ समस्या इस क्षेत्र की है तो उस पर मैं बात करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी परिकल्पना क्या बनाऊं। जी सर। ठीक। तो जी वे सर। अपने विचार में अपना जो उनका ज्ञान होगा उसके आधार पर आपकी परिकल्पना तैयार करवा सकते हैं। ये भी बहुत एक अच्छा मेथड है कि विशेषज्ञों से सलाह लेना, जिससे कि वे आपको अपने फिर शोध में समस्या का कम सामना करना पड़े, क्योंकि जो तुम परिकल्पना बनाओगे शोध तुम्हारा उसी पर ही आधारित होगा। जी सर। ठीक। जी सर। जी उसी सर। को ही आपको सिद्ध करना है कि वो सही है या गलत है। ठीक 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 है। है सर। ठीक है सर। सर कोई सर जैसे एग्जांपल दे के समझा दो सर, आज जैसे कोई टॉपिक है, हम रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, हाँ हाँ। तो सर ऐसे करके समझा दो सर। कोई जैसे हम हाइपोथेसिस मतलब बनाएंगे अपनी, कोई जैसे हम रिसर्च करते हैं ऐसे कोई टॉपिक पे हम्म। सर, जैसे हाँ मतलब कोई। मैं बताता हूँ। मैं जी सर। बताता हूँ। मैंने एक समस्या कथन चुना। ठीक। जी। जी सर। मतलब सर जब रिसर्च का टॉपिक हो सर, समस्या ही होनी चाहिए, मतलब कोई जैसे हम कोई जैसे सुधार के लिए या। हाँ हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। जी सर। मैंने चुना कि एक टॉपिक में अपने, चलो मैं अपने पीडीएफ के टॉपिक से आपको एक उदाहरण दे देता हूँ जी सर। कि जो सामाजिक न्याय है जी सर। जी सर। वो आरक्षण में, भाई जो आरक्षण नीति है उसमें सामाजिक न्याय की क्या भूमिका है। अच्छा ठीक। सर। जी सर। जी सर। ठीक है। या सामाजिक न्याय में आरक्षण की क्या भूमिका है। ठीक है। हम घुमा लेते हैं इसको कि सामाजिक न्याय में यही कह रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय में आरक्षण की भूमिका। ठीक। अच्छा सर। ठीक है। तो अब हम काम क्या करेंगे कि जो हमारा सबसे पहले काम होगा, हमने अपनी परिकल्पना तैयार करी। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, हमने अपनी एक हाइपोथेसिस तैयार करी यस सर। कि आरक्षण आरक्षण के द्वारा या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया था यस सर। यस उससे समाज के वंचित और दलित वर्ग को लाभ प्राप्त हुआ। संपूर्ण जी दलित वर्ग को या संपूर्ण वंचित वर्ग को लाभ प्राप्त हुआ। ठीक। ये जी सर। हमने एक कल्पना हाइपोथेसिस बना ली अपने सोशल मतलब जो हमारा समस्या कदम था उसके आधार पर। जी ठीक। सर। जी जी सर, अब हमारा सर टॉपिक रहेगा सर मतलब सामाजिक न्याय के हाँ अंतर्गत। हाँ, जैसा इसमें हमने ये नहीं, टॉपिक तो कोई भी हो सकता है। हम अच्छा सर। किसी और को ले ले, हम यही ले ले कि अब भाई महिलाओं की राजनीति में भूमिका। जी ठीक। सर। या फिर जो है कि डॉक्टर उसका, हाँ, गांधी जी के जो शिक्षा संबंधित विचार है उनकी प्रासंगिकता क्या है आज के समय में। हम हाँ नहीं सर। कुछ भी ले सकते हैं, जो भी हमारी समस्या बनेगी, जो भी हमें सुझाव आएगा, जो भी हम देखेंगे, जो हमारे मन में विचार चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा सामाजिक न्याय, मैं तो एक नहीं। आपको उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। जी सर। जी सर। नहीं सर, मैं तो हाँ वो सर टॉपिक से सर कोई भी हो सकता है। सर हाँ मैं तो कहता हूँ मतलब सर टॉपिक हम चुन लेते हैं, उसके हाँ बाद अपनी एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाँ हाँ सर मैं ये कह रहा था, टॉपिक तो सर मतलब कोई कुछ भी हो सकता है। हाँ। उसके बाद में हमने ये तैयार कर लिए कि जी सब। सर। ठीक। जी सर। हम और तीन चार और ऐसी बना सकते हैं जो इससे संबंधित होगी। ठीक। अच्छा। जी सर। जी अब सर। इसी इसी हाइपोथेसिस पे मैं चलता हूँ। तो हम क्या करेंगे कि हमने पहले तो हम आरक्षण का संविधान में जो आधार है वो सब चीजों को उसको देखेंगे। ठीक। जी सर। हाँ, उसको देखेंगे वे कितना क्या है, कैसे है, कब से, इसकी फिर बैकग्राउंड में जाएंगे आरक्षण की कब से शुरू हुआ। ठीक। जी ठीक सर। है।
और जो सामाजिक न्याय है उसको भी हम देखेंगे, कब से सामाजिक न्याय की व्यवस्था है, कैसे है, किस प्रकार है, और अब आते आते क्या स्थिति आ गई। ठीक। फिर हम क्या करेंगे कि हम कैसे पता करें कि हर वर्ग के उत्थान में आरक्षण नीति सही है या नहीं है। ठीक। उसके जी लिए सर। हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सर्वे मेथड अपनाएंगे। ठीक ठीक। ठीक ठीक है सर्वे सर। में कई चीजें होती है, हम सर्वे में इंटरव्यू भी होता है। ठीक। सर्वे में प्रश्नावली भी होती है जिससे हम भेज देते हैं, क्वेश्चन और बोलते हैं उसको, ये सब तुझे आगे मिलेगी चीजें। ठीक। ठीक 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 और है जी। फिर हम किसी एक क्षेत्र को वो करते हैं फाउंड आउट कि हमने, क्योंकि ये पूरे भारत में तो हम एक एक आदमी के पास जा नहीं सकते। यस सर। ठीक। हम क्या करेंगे कि हम छोटी इकाई पर जाएंगे, जहाँ मतलब तहसील लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हम एक या दो डिस्ट्रिक्ट में थे, एक या दो ब्लॉक लेंगे, और उन ब्लॉक में भी एक दो या तीन चार गांव उस ब्लॉक से ले लिए, चार गांव उस ब्लॉक से ले लिए। ठीक। ठीक है उस ठीक। उसके बाद जो ये हमने गांव लिए, हमने एक संख्या बनाई अपनी कि हमें यहाँ पे 300 लोगों से इस विषय में पूछना है। ठीक ठीक। ठीक है सर्वे करना है 300 लोगों सर। का। यस सर ठीक। यस सर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि, और संख्या है वहां पे 3-3 4-4 हजार उस गांव की। ठीक है। तो हम एक मेथड अपनाएंगे कि उसको देख के कि अगर यहाँ 300 लोगों के हम जिनसे बात करनी है, तो हम उसको उसी तरह कर लेंगे कि जो पहला व्यक्ति लिया उससे फिर हम 20वां 22वां व्यक्ति लेंगे। ठीक। समझ गए सर। सबका तो नहीं हो सकता हो, जी तो सर जी तीन सर। हजार में और 300 में तो अंतर है। यस सर। और फिर हम ये भी देखेंगे कि जो जिस चीज के लिए हम कर रहे हैं, हम यस उन सर। लोगों तक उन्हीं लोगों तक जाए, कि हमें सर्वे तो कर रहे हैं हम दलित और पिछड़ो वर्ग का या वंचित वर्ग का, और हम यस जाके अपने जो सैंपलिंग में है उन उसमें ले ले जो उच्च वर्ग वाले हैं, जिनको इस चीज से मतलब नहीं है, वे नहीं बताएंगे, वे तो कह देंगे ये तो खामखा की चीजें है। ठीक है। तो हम उसी जहाँ पे उनकी बस्ती होगी, जहाँ पे वे रहते होंगे, या उन्हीं के पास जाके हम अपनी सैंपलिंग का मेथड अपनाएंगे, उनसे बात करेंगे। अब जो हमने एक क्वेश्चन अगर तैयार किया है, ठीक, उसके जी आधार पर हम उनसे सवाल पूछते जाएंगे, वे जवाब देते जाएंगे, वे आखिरी में उनसे उनका विचार भी ले लेते हैं कि भाई तुम्हारा इस पे विचार सही सर। क्या है, 2 लाइन का ये भी बता दो। कुछ चीजें तो हमारी होगी, एक बार 10 15 20 सवाल हमने अपने तैयार किए, जिससे शुरू की 4-5 चीजें बेसिक होती है, वो उम्र, शैक्षिक, और क्या कह रहे हैं, आय, स्थान। यस सर। स्थान तो बदलते रहते हैं, पर ये है कि ये चीजें, लिंग, ये कई चीजें ऐसी होती है तो कॉमन हो जाती है, किसी के लिए भी तैयार करते हैं क्वेश्चन, और सब में हमें लेकर चलनी पड़ती है। फिर ठीक उसके ठीक। बाद में हम अपने क्वेश्चन लेकर चलते हैं। यस सर। ठीक। और क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं कि कुछ सवालों का व्यक्ति हाँ में जवाब देता है, किसी का ना में जवाब देता है। ठीक। जी सर। अगर हाँ, तो उस क्वेश्चन में से फिर क्वेश्चन बना लेते हैं। जी सर जी सर। ठीक है भाई, किसी में सवाल में ना कर दी तो उससे वो उसका अगला क्वेश्चन खत्म हो गया। जो जी सवाल में किसी ने हाँ कर दी तो फिर हम पूछ लेंगे, अगर हाँ तो क्यों, इसलिए आपने कैसे मान हाँ करी, आप क्या मानते हो इसके बारे में, फिर हम अपना क्वेश्चन दे देंगे, अब इसके आधार पर आप बताओ क्या मानते हो। ठीक है। तो जी ये सर। चीजें चलती है, तो जब हम अपना सारा सर्वे वर्वे करके ले आते हैं, उसके बाद में हम उसका जो डाटा तैयार करते हैं। यस सर। ठीक है। जब हमें पता चलता है कि हमारी जो हाइपोथेसिस है यस सर। के अनुसार, जो हमने बनाई अपनी हाइपोथेसिस जिसको हम सिद्ध करना चाहते थे, यस ठीक, सर। कि वह सिद्ध हो रही है या नहीं, क्योंकि फिर आंकड़े बताएंगे कि हाँ अंतिम व्यक्ति तक आरक्षण लाभ पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है। ठीक। यस सर।
इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो ये मेथड आता है और इसी प्रकार हम बहुत सी चीजें ऐसी, चलो मैं यहाँ तो उसमें चले गए हम सर्वे मेथड में। सर। हाँ ठीक है। जी सर। कुछ चीजें ऐसी होती है कि ये सब तुझे आगे सारी आएगी तेरे इसमें। मैं तो तूने जिक्र छेड़ ही दिया कि हम अपनी कलब हाइपोथेसिस को सिद्ध कैसे करेंगे। हाँ सर, मतलब हम तो एक आइडिया ले रहे थे, मतलब फिर कैसे करते हैं। जी सर। तो अब किसी हम विचारक पे भी बात कर रहे हैं। हमने ये कह दिया कि गांधी जी की हिंद स्वराज की वर्तमान समय में प्रासंगिकता, तो उसमें जी क्या होगा, उसमें हम सर्वे कहाँ करने जाएंगे? तो उसमें हम केवल सेकेंडरी डाटा बनाएंगे। सेकेंडरी डाटा क्या है? जो हमारी किताबें है, पूर्व में शोध हुआ है, और जो विचार गोष्ठी होती है जो इंटरनेट पे है, ठीक है, उन सब चीजों का विश्लेषण करेंगे। जी ठीक। सर। और उस विश्लेषण के बाद में हम एक अपनी जो हमने हाइपोथेसिस बनाई उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक ठीक। क्योंकि जी सर्वे सर। मेथड में तो आसानी होती है। उसमें तो हम गए, सर्वे किया, हमें पता चला कि ये सही है या गलत, क्योंकि उसमें तो आंकड़े बता रहे हैं। ये देखो, जी सर। जी सर। तो आंकड़े ये बता देंगे कि हाँ कि भाई अगर हम 90% हमारे आंकड़े पक्ष में आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर नहीं जी आरक्षण तो आखिरी तबके तक लाभ पहुंचा रहा। यस सर। यस सर। और अगर हमारे 40-50% या 60% रहते तो हम कहेंगे भाई 40% तो वर्ग वंचित ही है अभी तक, तो कैसे आखिरी तबके तक लाभ पहुंच रहा? यस सर। कि वो प्लस और माइनस दोनों बता देगा ना, वो तो आंकड़ों में बता देगा, उसको हम झुठला नहीं सकते। पर जी जो सर। बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जिन पर हम मतलब जाके नहीं देख सकते, केवल सेकेंडरी डाटा से काम बेस पे हम अध्ययन करते हैं, तो यस उनमें थोड़ा कठिन हो जाता है जो हमने परिकल्पना बनाई उनको सिद्ध करना। ठीक। तो जी सर। पर करनी पड़ती है। जो हमारे पास हमने जो इकट्ठा किया मैटर, उसमें से हमें मिलान करना पड़ता है, कि उसमें देखना पड़ता है कि हमारा कितना उसके प्रति साहित्य निकल के आ रहा है, कि हम ये कह देंगे कि हाँ अब ये 20 की प्रासंगिकता बनी हुई है या नहीं। जी। जी सर। जी सर। ठीक है। जी तो सर। ये हो गए आपके स्रोत। स्रोत बता रहे थे। जी सर। चार ठीक। पॉइंट। जी सर। 4 पॉइंट बताए, 5? सर। सर 4 पॉइंट बताए सर। अच्छा अच्छा। जी अब सर। जी। इसमें एक पॉइंट और लिख लो। जी सर। अनुसंधानकर्ता स्वयं के अनुभव से भी परिकल्पना बना सकता है। जी सर। अर्थात जो शोधकर्ता होता है जी सर। वो अपने आप भी इसको मतलब अपनी परिकल्पना को तैयार कर सकता है अपने टॉपिक के अनुसार। ठीक है जी। जी सर। भाई, अगर मैं कुछ ना कुछ तो बना के ले ही जाऊंगा, क्या पता मेरी ठीक हो परिकल्पना। मैं जी कोई सर। जो हमारा समस्या कथन है उससे हमने संबंधित वो चीजें तैयार करी, और मेरे मन में विचार आया कि नहीं इसका तो ये प्रतिफल होगा। जी ठीक है, सर। और मैंने उस पर काम किया और वो निकल आया। तो यस सर। अनुसंधानकर्ता भी अपनी परिकल्पना तैयार कर सकता है। ठीक ठीक है। ठीक। जी सर। आज आज हम यही बंद करेंगे, कल से इसकी विशेषता चलेगी। ठीक। ठीक ठीक। जी सर। अब आप बता सकते हो कोई और समस्या हो इसमें? नहीं सर, नहीं नहीं है। ठीक है, वैसे मैंने प्रयास तो किया तो समझाने का। नहीं सर, समझ में आया था जो बताया था सर आपने। हम्म, कोई समस्या नहीं आई। ठीक है। और अपना दवाई ववाई का ध्यान रख भाई, इतने ठीक नहीं होता। जी जी सर, ले रहा हूँ अभी। हाँ। तो तुझे भी करनी है क्या पवन सर की क्लास? पवन सर की हाँ। किस किस टॉपिक के बारे में सर? पहली क्लास हुई है सर इस बार की? पहली नहीं, मतलब ये तो वो है, हिंद स्वराज पुस्तक है ना। हिंद स्वराज है सर। हाँ, गांधी जी की।
गांधी तो जी की थी सर। बुक रीडिंग का एक पेपर है एम मेथड में, अच्छा सर। तो उस पे कई लेक्चर हो लिए उनके। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा। पर फिर डाटा की दिक्कत बनेगी, फिर क्लास भी तो होगी तेरी आगे। हाँ सर, अभी है 12 बजे से क्लास है जयवीर सर की सर, पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी। बस तेरे पे तो हमला बोल रखा है यहाँ के टीचरों ने। जी। अभी मैं खाना खा लेता हूँ, मैं नाश्ता भी नहीं करा। चलो चलो चलो, तू खाना खा ले आराम से, ठीक है। हाँ, ब्रेकफास्ट कर लूँ सर। ठीक है ठीक। ठीक, ठीक चलो है सर। ठीक है भाई। ओके सर। ओके भाई।